उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पुरानी परछाइयां लौटती हुई दिख रही हैं। इसीलिए सवाल भी बड़ा है कि क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 2027 से पहले मायावती के साथ फिर से गठबंधन की जमीन तय कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ भावनात्मक संदेशों और प्रतीकात्मक राजनीति का खेल है। इसी बीच आपको बताएं कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और इसी दिन यानी कि मायावती के जन्मदिन पर ही जिस तरीके से अखिलेश यादव अचानक से सक्रिय होते हैं, उससे ये सवाल और ज्यादा गहरा हो जाता है। सुबह सुबह लंबा चौड़ा शुभकामना संदेश, मायावती के संघर्षों की खुलकर तारीफ, उनके पुराने राजनीतिक तेवरों को याद दिलाना, ये सब कुछ महज शिष्टाचार नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी सियासी भाषा नजर आती है। इसी के तुरंत बाद अखिलेश यादव का दूसरा पोस्ट भी सामने आता है, जिसमें वो मायावती की सुरक्षा में हुई कथित चूक को बड़ी साजिश बताते हैं और जांच की मांग कर देते हैं। बता दें कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो अक्सर सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन यहाँ उनका रुख पूरी तरह से रक्षक वाला दिखता है। सवाल इसीलिए उठना लाजमी है कि आखिरकार अखिलेश यादव के अंदर मायावती के लिए इतनी चिंता अचानक से क्यों बढ़ी? क्या ये सिर्फ एक इंसानी संवेदना है या फिर दलित वोट बैंक को यह संदेश है कि अखिलेश यादव आज भी मायावती को सम्मान देते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है? सियासी गणित साफ कहते हैं कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती दी थी। भले ही गठबंधन बाद में टूट गया हो, आरोप प्रत्यारोप हुए हों, लेकिन इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया था कि जब यादव और दलित वोट साथ आते हैं तो बीजेपी की राह आसान नहीं होती है। ऐसे में आज जब 2027 की लड़ाई की बुनियाद रखी जा रही है, तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अकेले सपा के दम पर सत्ता की राह मुश्किल है। ऐसे में पीडीए का नारा अपनी जगह है, लेकिन मायावती के बिना दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सपा से दूरी बनाए हुए है और यही वजह है कि अखिलेश यादव का हर संदेश अब सिर्फ मायावती के लिए नहीं बल्कि उनके वोटर्स के लिए भी है। हालांकि दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस बीच मायावती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा पर हमलावर दिखती है। वो पीडीए को फरेब बताती है, सपा सरकारों में दलित पिछड़ों के शोषण का आरोप लगाती है और साफ कहती है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन राजनीति में बयान हमेशा अंतिम सच नहीं होते हैं, खासतौर पर तब जब मुकाबला बीजेपी जैसे ताकतवर पार्टी से हो। असल बात यह है कि अखिलेश यादव फिलहाल गठबंधन की घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन माहौल वो पूरी तरह से बना चुके हैं। सम्मान, सुरक्षा, संवेदना और साजिश जैसे शब्दों के जरिए मायावती को भी संदेश दे रहे हैं कि दलित समाज को भी। इसलिए सवाल ये नहीं कि गठबंधन होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाने का रास्ता सिर्फ सपा बसपा की साझा ताकत से होकर जाता है, तो क्या मायावती भी अंततः सियासी जरूरत के आगे अपने फैसले पुराने पलट देंगी? यही सवाल अब यूपी की राजनीति के केंद्र में है कि क्या मायावती अखिलेश यादव का साथ देंगी? क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगी? क्या मायावती बीजेपी पार्टी को हराने के लिए, सत्ता पक्ष को हराने के लिए गठबंधन करेंगी या नहीं? क्या वो अपनी हामी भरेंगी या नहीं? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।